हाय दोस्तों, महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी को भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप सब पर बना रहे, सबकी तरक्की हो, सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही है कामना मेरी भगवान से। तो मैं अभी देखिए सुबह नहा धो के रेडी हूँ, रेडी तो नहीं मतलब नहाई हूँ अभी और पूजा करने जाना है। झाड़ू पोछा तो कर लिया है, उसके बाद नहाई और मेरे पति देव और बेटी सोए हुए हैं। अभी कितना 7:30 बज रहा है। मुझे पूजा करने जाना है, मेरी बेटी के उठने से पहले करके आऊँगी, ये सोच रही हूँ, क्योंकि शिवरात्रि के दिन भीड़ तो बहुत होगी मंदिर में और भीड़ भाड़ जगह में मेरी बेटी को लेके अकेले मुश्किल है, इसलिए मैं जल्दी जाके आ जाऊँगी। सोचा तो है जल्दी कर पाऊँगी, अब देखते हैं कर पाती हूँ या नहीं। अभी 7:30 तो बज गए, तो मैं रेडी होके आती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोग से। फिर चलेंगे मंदिर, मेरे साथ चलिएगा, ठीक है? तब के लिए बाय बाय, बने रहिए ब्लॉग में। ये देखिए मैं रेडी होकर आ चुकी हूँ। क्या पहनूँ क्या नहीं समझ नहीं आ रहा था, फिर बहुत मुश्किल से मैंने ये डिसाइड किया कि ये साड़ी पहन लेती हूँ। मेरे पति तो ड्रेस पहनने बोल रहे थे, बट मैंने नहीं पहना, साड़ी ही अच्छा लगता है कोई भी पूजा पाठ में। तो फिर मैंने ये पहना। कैसी लग रही हूँ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो चलते हैं, चलिए मंदिर। गाइज, ये मंदिर पहुँच चुकी हूँ मैं। देख सकते हैं भीड़, इतनी लाइन लगना पड़ा है। 7 साढ़े 7 बजे सुबह की बात है ये। अच्छे से वीडियो भी नहीं बना पाई मैं, क्योंकि मंदिर में इतनी भीड़ थी और फ़ोन भी अच्छे से मतलब पकड़ नहीं पा रही थी। एक हाथ में नारियल, पूजा की थाल, वो सब था। और यहाँ देखिए बाहर फूल वूल बिक रहा है, फूल वूल। पूजा भी बहुत हड़बड़ी में किया मैंने और अब मैं वापस आ रही हूँ, तो सॉरी आप लोग को अच्छे से दिखा नहीं पाई मैं। इतनी भीड़ थी कि मैं मतलब अच्छे से पूजा भी नहीं कर पाई, बोलिएगा तो। जल्दी पंडित लोग फटाफट जल्दी कीजिए बोल रहे हैं। हाँ, 5 बजे आने से ठीक होता। मैंने सोचा था 7:30 बजे तो गई थी तो भीड़ नहीं होगा ज़्यादा, लेकिन फिर भी लाइन लगना पड़ गया। हाँ, अब घर पहुंचने वाली हूँ। अब पता नहीं मेरी बेटी उठी या नहीं, इसके पापा भी जाएंगे बोल रहे थे। अगर गए होंगे तो अकेले होगी मेरी बेटी, उठी होगी तो रो रही होगी, बट इतनी जल्दी तो उठती नहीं है। देखती हूँ, घर पहुँच गई। देखिए वो मैं घर पहुँच चुकी हूँ और मेरी बेटी नहीं उठी नहीं है, लग रहा है। दिखाती हूँ। मैंने तो सोचा था पता नहीं मेरी बेटी उठ जाएगी, तो फिर भगवान मतलब भगवान से प्रार्थना भी कर रही थी, ये भगवान मेरी बेटी ना उठे। पता नहीं अचानक क्या हो गया। और मेरे हस्बैंड को बोला था मैंने कि मेरे आने के बाद ही जाइएगा, बट मुझे देर हो रहा था तो इसलिए शायद वो चले गए। वैसे दरवाज़ा बंद करके गए थे। उठती तो भी घर में ही रहती, वैसे उठ के रोती तो नहीं है, लेकिन हाँ मम्मी पापा किसी को नहीं देखती तब तो रोती थोड़ा। तो मुझे डर भी लग रहा था, इधर भी मन था और उधर पूजा करने के लिए लाइन में भी खड़ी थी। मैंने सोचा था 7:30 बजे जाऊँगी, ज़्यादा भीड़ नहीं होगी, बट फिर भी लाइन लगना ही पड़ा। 8-10 लोगों के पीछे थी मैं। सोच रही थी बस ये भगवान जल्दी से पूजा हो जाए और मैं घर पहुंचूं मेरी बेटी के पास। तो फाइनली कर लिया पूजा मैंने। अब घर पे पूजा करूंगी, उसके बाद चाय पानी करूंगी थोड़ा। फिर मेरी बेटी उठेगी, उसको दूध वगैरह पिलाऊंगी हॉर्लिक्स डाल के। उसके बाद कुछ नाश्ता बना दूंगी उसके लिए, सूजी या ओट्स या दलिया कुछ भी। वैसे तो उसे नमकीन चीज़ ही पसंद है, सूजी उतना खाती नहीं है। देखूंगी जैसा। अभी तो उठी नहीं है, 8 बज गए। किसकी किसकी पूजा 8 बजे से पहले हो गई है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी तो हो गई। मैंने रात में ही सोच लिया था कि पता नहीं भीड़ तो बहुत होगी यार, इस क्योंकि यहाँ पे जितने भी मोहल्ले हैं, मैंने एक ही मंदिर देखा है यहीं पे हमारे सामने, हमारे पीछे वाली गली में। तो जितने लोग सब तो वहीं पे जाएंगे। मैंने मतलब सोचा था, मन में ऐसा लगा था, और सही में बताइए 7:30 बजे भी लाइन में लगना पड़ रहा है। और वहाँ फूल वाले बेलपत्ता और
क्या बोलते हैं, गांजा जिसको बोलते हैं, वो लेके बैठे हैं बेचने के लिए। तो मैंने भी 10 रुपये का लिया। वैसे बेलपत्ता तो ला दिए थे मेरे हस्बैंड, बट फूल मैंने शाम को बोला था तो फूल नहीं मिला उनको, लेट हो चुका था, वो 8:30-9 बजे घर आए। तो फिर वहीं से लिया मैंने, और अच्छे से पूजा हो गया। बस नारियल फोड़ने के लिए थोड़ा दिक्कत हुआ। वहाँ पता है, वहाँ कोई नारियल फोड़ ही नहीं रहा था, पता नहीं क्यों। फिर मैंने पंडित जी से पूछा तो उन्होंने कहा आप फोड़ सकते हो। वहाँ टाइल्स वाइल्स लगाया ना मंदिर के अंदर, तो थोड़ा डर लग रहा था पता नहीं फूट उठ जाएगा। तो फिर पूछा तो वहीं फोड़ लीजिए बोले, तो मैंने फोड़ लिया। फिर दक्षिणा वगैरह लिया और प्रसाद वगैरह लिया वहाँ से। मतलब दक्षिणा दिया और प्रसाद लिया, गलत बोल रही हूँ, दक्षिणा भी लिया बोल रही हूँ। सॉरी सॉरी। दक्षिणा दिया और प्रसाद लिया, फिर घर आ गई। और वहीं पे एक शनि भगवान का मंदिर भी है सामने छोटा सा, तो वहाँ भी गई थी, दर्शन करके आई। वहाँ पहले नहीं गई थी मैं, यहाँ मंदिर में तो गई थी पहले। मैंने मंदिर तो अच्छे से दिखाया नहीं क्योंकि वहाँ भी लाडो उठ गई। हाय कर दो बेटा। वैसे तो भगवान के पास मतलब मंदिर ले जाना अच्छा ही होता बच्चे को, लेकिन मैंने सोचा कि, और सोचा है वो सही ही किया, क्योंकि इतनी भीड़ थी वहाँ, इसे संभालती या फिर मैं पूजा करती। हाँ, इसके पापा जाते तो वो अलग अलग की बात है, बट उनको 8 बजे ही जाना था, फैक्ट्री की चाबी लेके आते हैं, तो इसलिए जाना पड़ा उनको ना बेटा। कोई नहीं, पापा आएंगे ना, अभी आएंगे, वो नहा के गए नहीं हैं, बोले कि जल्दी जाता हूँ, पहुँचा के आता हूँ, उसके बाद नहाऊंगा फिर पूजा करने जाऊँगा। तो वो तो यहाँ नहीं करेंगे, वो मेरे चाचा लोग रहते हैं ना, वहीं सोसाइटी में है एक मंदिर, तो वहीं करने जाएंगे वो। तो मैंने इसलिए अकेले कर लिया यहाँ पे। कोई बात नहीं, तुमको भी लेके जाऊंगी मैं थोड़ी देर में। हाँ, कर ली। ओ, ला 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 ला। अच्छा बाय कर दो तो। बाय करने में एक्सपर्ट है। हाय नहीं करेगी, बाय बाय। सो चलिए, अब मैं इसे दूध दूध पिलाती हूँ, इसके बाद मिलती हूँ आप लोग के साथ।